नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह कहानी बहुत ही लाभप्रद और शिक्षा देने वाली कहानी है, जिसको सुनकर आपको अपने ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। एक बार एक नदी के किनारे एक जामुन का बहुत विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहा करते थे। उन बंदरों में सोमू नाम का एक बंदर था, जो कि बहुत ही चालाक बंदर था और सबसे मिलजुल कर रहता था। सोमू बंदर हमेशा उछल कूद किया करता, पेड़ पर जामुन खाया करता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करता था। उस नदी में पता नहीं कहीं बाहर से एक बड़ा मगरमच्छ अपने परिवार के साथ रहने आ गया। वह मगरमच्छ हमेशा नदी के किनारे आकर के सैर किया करता अपने परिवार के साथ। अब उन मगरमच्छ को देखकर वहाँ के सारे बंदर डर गए। उन्हें लगा कि अगर वह तैरते तैरते पानी में या उछल कूद करते हुए पेड़ पर अगर नीचे गिर गए तो मगरमच्छ उन्हें खा लेगा। यह सब सोचकर वहाँ उस पेड़ के सारे बंदर वहाँ से चले गए। लेकिन सोमू नहीं गया, क्योंकि सोमू का मगरमच्छ से हल्का फुल्का दोस्ती हो रहा था। मगरमच्छ जब भी आता तो सोमू अपने स्वभाव के कारण सबके लिए कुछ न कुछ करता था, तो जामुन तोड़ तोड़ कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिया करता था। मगरमच्छ उन जामुन को खा लेता और सोमू की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करता था। धीरे धीरे सोमू और उस मगरमच्छ में काफ़ी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर बातें किया करते। सोमू पेड़ पर बैठ कर के और मगरमच्छ पानी में आकर एक दूसरे से हंसी मजाक बातचीत किया करते, अपनी अपनी कहानियाँ बताया करते। सोमू के साथी बंदर उसे समझाते थे कि तुम मगरमच्छ से दोस्ती मत करो, क्योंकि वह बहुत ही धूर्त जानवर है, बहुत ही चालाक जानवर है, वह किसी का सगा नहीं होता। लेकिन सोमू उनकी बात अनसुनी कर देता। सोमू को अपने मित्र मगरमच्छ का साथ बहुत पसंद था। धीरे धीरे उस जामुन के पेड़ पर से सारे बंदर कहीं और चले गए, दूसरे पेड़ों पर। सिर्फ सोमू वहाँ अकेला रह गया। अब मगरमच्छ का साथ उसने उस समय भी नहीं छोड़ा। एक बार की बात है, जब मगरमच्छ सोमू उसे जामुन खिला रहा था, तो सोमू बंदर के द्वारा खिलाए गए जामुन को मगरमच्छ ने कहा, आज मैं कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाऊंगा। सोमू ने उसे बहुत सारे जामुन तोड़ करके दे दिए। और उसके बाद अगले दिन जब मगरमच्छ आया तो उसने सोमू को कहा कि सोमू भाई, आज तुम मेरे साथ घर पर चलो, मेरे यहाँ दावत है। सोमू ने कहा, अच्छा दावत है? तो हाँ, मेरी पत्नी ने तुम्हारे मनपसंद खाने बनाए हैं, तो तुम मेरे साथ चलो। सोमू बंदर बोला, ठीक है मित्र, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इतना कहकर सोमू ने बोला, लेकिन तुम्हारा घर तो पानी में है और मैं तैर नहीं पाऊंगा उतना दूर, मैं कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ ने बोला, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पीठ पर आकर के बैठ जाओ। मेरा घर बीच पानी में है, तो तुम मेरे पीठ पर सवारी करके वहां तक चल सकते हो। सोमू इसके लिए तैयार हो गया। उसे अपने मित्र पर पूरा भरोसा था। वह वहां से छलांग लगाकर मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया। अब मगरमच्छ उसे लेकर पानी की गहराई में जाने लगा। जब मगरमच्छ पानी की गहराई में जा रहा था तो तट से काफी दूर आने के बाद उसने अपने मित्र सोमू बंदर से कहा, मित्र मुझे माफ कर देना। बंदर चौंक गया, माफ कर देना, पर क्यों? तो उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरी पत्नी मगरमच्छ ने तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाया है। यह सोचकर बंदर चौंक गया और बोला, तो फिर क्या बात थी? तब मगरमच्छ ने उसे बताया कि कल तुमने जो मुझे जामुन दिए थे, वह जामुन मैंने अपनी पत्नी को दिए। वह जामुन खा करके बोली, यह कितना स्वादिष्ट जामुन है। इतने स्वादिष्ट जामुन खाकर तो मेरा मन एकदम खुशी से झूम उठा है। फिर उसने मुझे कहा कि जो जामुन इतना स्वादिष्ट है, वो जामुन को खाने वाला बंदर कितना स्वादिष्ट होगा, उसका कलेजा तो और ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा चाहिए। फिर मगरमच्छ आगे बोला कि मेरी पत्नी ने मुझे बहुत मजबूर किया है कि तुम्हें किसी भी प्रकार बहला फुसलाकर उसके पास ले जाऊं, ताकि वह तुम्हारा कलेजा खा सके, क्योंकि तुम्हारा कलेजा जामुन खा खाकर बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट हो गया है। बंदर यह सब सुनकर अवाक सा रह गया। उसकी तो सर चकराने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह बीच पानी में था। अगर पानी से कूदकर भागने की कोशिश भी करता तो भी मगरमच्छ उसे पकड़ लेता। फिर बंदर ने अपना दिमाग लगाया
वह हंसते हुए मगरमच्छ से बोला, अरे भाई, आप मुझे पहले क्यों नहीं बोले? आप अगर मुझे पहले बता देते तो मैं आपके साथ अपना कलेजा लेकर आता। मगरमच्छ बोला, क्या मतलब? मगरमच्छ को फिर सोमू बंदर ने कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी भाभी को मेरा कलेजा खाना था और मैंने अपना कलेजा पेड़ पर सूखने के लिए दे दिया। आपने तो मुझे बताया ही नहीं, मैं तो आपके साथ ऐसे ही चला आया। मगरमच्छ बोला, क्या तुम्हारा कलेजा अलग होता है? मगरमच्छ ने बोला, आपको पता नहीं है, मगरमच्छ प्रजाति की कलेजा उसके साथ नहीं रहती। वह अपने कलेजा को निकाल कर बाहर सुखा भी सकते हैं। हम लोग पानी में जब भी गिर जाते हैं तो अपना कलेजा बाहर निकाल कर सूखने दे देते हैं। तब मगरमच्छ ने बोला, अरे तब तो कोई दिक्कत हो जाएगी। बंदर बोला, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे वापस किनारे पर ले चलो, मैं अपना कलेजा आपके साथ वापस लेकर के चलता हूँ। तब मगरमच्छ बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इतना कहकर सोमू बंदर को मगरमच्छ किनारे पर ले आता है। जैसे ही वह किनारे पर आता है, बंदर दौड़ करके पेड़ पर चढ़ जाता है और हंसने लगता है। बोलता है, ओ मूर्ख मगरमच्छ, किसी भी जानवर का कलेजा उसके शरीर से बाहर नहीं हो सकता। अगर वह बाहर होगा तो वह जानवर मर जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ मित्रता की, लेकिन तुमने एक मित्र को छलने का ढोंग किया, उसे छला है। अगर तुम्हारी पत्नी इतनी ही धूर्त है तो तुम उसे समझा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे मारने के लिए अपनी पत्नी के पास ले जाने का विचार किया। तुम बहुत ही कपटी जानवर हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलूंगा। और इतना कहकर जामुन के बदले एक पत्थर मगरमच्छ के ऊपर मारता है। दोस्तों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि कभी भी किसी धूर्त व्यक्ति, कपटी व्यक्ति के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि धूर्त और कपटी व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। अगर वह धूर्त है, क्रिमिनल एक्टिविटी का है, आप जानते हुए किसी के साथ गलत कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह आपके साथ भी कभी ना कभी गलत करेगा। इसलिए धूर्त, कपटी, चालाक, मक्कार व्यक्तियों से अगर आपको पता है तो उनसे दूर रहें, उनके संगत में न रहें, क्योंकि वह कभी किसी का सगा नहीं होता। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।